आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैंने ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाई, इसमें मैंने आपको सिर्फ स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए हैं जो कि आपके एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के लिए इनफ है। इसमें आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मैंने कराई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि जो यूरोपियंस थे वो कहाँ से भारत आए थे। तो यूरोपियंस केम टू इंडिया बाई सी रूट्स इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो जो यूरोपियन थे वो सी रूट के थ्रू 15 और 16 सेंचुरी में इंडिया आए थे। ये आप लोग याद रखना। भाई देखा मतलब ये भारत में क्यों आए थे, ये आप लोग पढ़ लेना, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट मेन यूरोपियंस पावर, जो कि यूरोपियंस थे। यूरोपियंस भाई एक नहीं थे, यूरोपियंस कई सारे थे। ये है उनकी मेन पावर, ये लोग आए थे। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, स्वीडिश। ये भाई ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी ये दो लास्ट के, लेकिन इसमें सबसे पावरफुल जो थी वो थी अपनी इंग्लिश। इन्होंने ही भारत पे राज किया था और ये सबसे मोस्ट पावरफुल कंपनी बन गई थी यूरोपियंस की। अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अभी आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी यूरोपियंस पावर, यहाँ पे ईयर की पर्सन फर्स्ट प्लेस। ये यूरोपियंस पावर इंडिया आई थी, इस ईयर में आए थे और ये इनको लेके आए थे। ये था इनका फर्स्ट प्लेस जहाँ पे पहली बार आए थे। तो पुर्तगीज 1498 में कालीकट में आए थे और जो कि वास्को डी गामा इनका आया था। डच 1605 में कॉर्नलिस डी हॉन्टमैन मसूलीपट्टनम में आया था। इंग्लिश 1608 में भारत आई थी और कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे सूरत में। फ्रेंच 1664 में सूरत में आ चुके थे और इनको जो लाने वाला था वो था ये कैरन। डेन 1620 में ट्रैंक्विबार में आ गई थी, जो थी अपना ओवे गैडिडे। स्वीडिश 1631 में पैटर कॉलन हगली बंगाल में आया था। मतलब ये कंपनी इस ईयर में इसके थ्रू यहाँ पे आई थी। बस इतना याद रखना, सिंपल है। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पुर्तगीज से। तो फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया, ये याद रखना। ये जो पुर्तगीज थे ये पहले थे जो भारत में आए थे, पहले यूरोपियन थे, पुर्तगीज पहले थे। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट ऑन 20 मई 1498। वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट में आया था। बिल्ड ट्रेडिंग पोस्ट एट गोवा 1510, कोचीन, कैनो, ड्यू 1535 एंड दमन 1559। यहाँ पे इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, यहाँ पे ट्रेडिंग करता था। वांटेड टू कंट्रोल ट्रेड इन द सी। इसको भाई कंट्रोल करनी थी ट्रेड सी में। सी रूट जो बनाया था ना उसी में कंट्रोल करनी थी, क्योंकि सबसे पहला पुर्तगाली यही था जो सी रूट के थ्रू भारत में आया था, वास्को डी गामा। और ये पुर्तगाली ही था, पुर्तगीज। हाँ भाई, पुर्तगीज और पुर्तगाली में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। पुर्तगाली अपन हिंदी में कहते हैं, पुर्तगीज अपन इंग्लिश में कहते हैं, है सेम। अभी अपन बात करते हैं डच की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन 1602। ये भाई 1602 में अपनी फॉर्म हो गई थी, बन गई थी। और ये 1605 में भारत आ गए थे। ये थे इनके मेन सेंटर, पुलीगढ़, मसूलीपट्टनम, कोचीन, सूरत, चिनासुरा, इनके मेन सेंटर, ये याद रखना। और ये अराइव्ड इन इस ईयर में आ गई थी। ट्रेड इन स्पीसीज, टेक्सटाइल, इंडिगो एक्सेट्रा। भाई ये इनका ये सेम कि इनको स्पीसीज, टेक्सटाइल, इंडिगो ये सब का ट्रेड करना था। अभी आते हैं भाई सबके पापा, इंग्लिश। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म इन 16। ये भाई 1600 में बनके रेडी हो गई थी कंपनी। और कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गए थे 1608 में। और भैया ये इनका गॉट ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। भैया इनने सीधा भारत के मेन आदमी को ही टांग दिया। जहांगीर से, मुगल एम्परर जो जहांगीर थे भैया, इनसे ही इनके राइट खरीद लिए। बोले हमको राइट्स दो, हमको ट्रेड करना है, ले लो भैया। इनके जो मेन सेंटर थे वो थे अपने सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। और ये सूरत मद्रास अपना 1639, बॉम्बे 1661, कलकत्ता 1619। अभी आती है अपनी फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म इन 1664। ये भैया 1664 में बनके तैयार हो गई थी। और फ्रैंकोइस कैरन रीच इन सूरत 1664। और ये भैया 1664 में फ्रैंकोइस कैरन अपने सूरत में आ गए थे। इनके भी जो मेन सेंटर है वो है अपने पौंडीचेरी, चंद्रनागौर, मायकरकल, यनम, ये इनके मेन सेंटर है। अभी अपनी आती है डेंस। ये कंपनी कुछ काम की नहीं रही भाई, आई नाई बराबर नहीं है दोनों, 5 में और 6, डेंस और डेस। अभी डेंस की बात करते हैं तो डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी
फॉर्म इन 1616, ये भैया 1616 में बनके तैयार हो गई थी और इसको सेटल होने में भैया 4 साल लग गए थे। ये 1620 में तमिलनाडु में आए थे। उनका भैया सेम है, ट्रेड इन टेक्सटाइल स्पीसीज इंडिगो, सबका सेम है भाई। ट्रेड क्या करना था, बस यही करना था। टेक्सटाइल स्पीसीज इंडिगो, ये काली मिर्च पसंद आ गई थी भारत की। अभी अपन बात करते हैं स्वीडेश की। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म है 1731, 1731 में 1731 में बनके तैयार हो गई थी और ये स्टेब्लिश्ड हुई थी भैया अपनी ट्रेडिंग के लिए हगली बंगाल में, जो कि हगली है बंगाल में अपना पड़ता है। डिड नॉट गेट मच सक्सेस, वही भैया जो मैंने बताया, ये दोनों की दोनों कंपनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। ये हैं कुछ इम्पैक्ट यूरोपियंस के जो भारत में आए थे, पढ़ लेना आप लोग, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इम्पैक्ट है, मतलब क्या इम्पैक्ट पढ़ा है वो तो ठीक है, इम्पैक्ट चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ। क्या इम्पैक्ट पढ़ा है, न्यू गुड्स केम टू इंडिया, पोटैटो, टोमेटो, चिली, पाइनएप्पल, टोबैको एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भैया ये लोग भारत में लाए थे। ये तम्बाकू, चिली, पाइनएप्पल, टोबैको एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भारत में आई थी। ट्रेड इंक्रीज्ड बाई सी रूट्स के थ्रू जो ट्रेड्स होती थी वो बढ़ गई थी। न्यू टेक्नोलॉजी इन शिप्स, नेविगेशन एंड वेपन्स, नई नई टेक्नोलॉजियाँ डेवलप हो गई थी, इन्वेंट की गई थी शिप्स में, नेविगेशन, वेपन्स में। और स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, इनको भैया अपना धर्म बढ़ाना था तो वो बढ़ गया था। कॉम्पिटिशन एंड फाइट्स अमॉन्ग द यूरोपियंस पावर, फाइनली द इंग्लिश बिकम द मोस्ट पावरफुल, भैया तो ये जो इंग्लिश कंपनी थी वो सबसे मोस्ट पावरफुल, सबका पापा बन गया था। अभी अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वास्को डी गामा फर्स्ट टू रीच इन इंडिया बाई सी रूट 1498, सबसे पहले अपना वास्को डी गामा 1498 1498 में भारत में आ गया था। ऑल यूरोपियन कम बाई सी रूट नॉट बाई लैंड, जितने भी यूरोपियंस थे, ये याद रखना, जितने भी यूरोपियंस थे सभी के सभी सी रूट के थ्रू आए थे, कोई भी लैंड के थ्रू नहीं आया था। मेन एम ट्रेड एंड वेल्थ, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने को ट्रेड करना है एंड वेल्थ, मतलब ट्रेड करो पैसा कमाओ, ट्रेड करो पैसा कमाओ, यही इनका मेन एम था, उद्देश्य, गोल था इनका, गोल सिंपल गोल है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर कंपनी बन गई थी। ये टाइमलाइन याद रखना मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। टाइमलाइन 1498 में, अरे हट जा क्या आ गया, 1498 में पुर्तगीज इंडिया आ गए थे, 1605 में डच आ गए थे, 1608 में इंग्लिश आ गए थे, 1620 में डेन्स आ गए थे, 1664 में फ्रेंच आ गए थे एंड 1731 में अपने आ गए थे स्वीडिश। ये याद रखना भाई आप लोग, इस ईयर में कौन आ गया था भारत। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कर कर बताइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो मेरे भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू बाय। और हाँ, रिवीजन करते रहना, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे।